हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं माधुरी और आज का जो वीडियो है वो थर्ड यूनिट है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन पे। तो थर्ड यूनिट से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि मैम ये जो क्वेश्चंस है ये तो सर्फंड्री से हैं। तो यार, सर्फंड्री बहुत अच्छी साइट है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से लिए हैं। प्लस एग्ज़ाम राइड और भी बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं मेरे पास जिनकी हेल्प से मैं सारे क्वेश्चंस अरेंज कर रही हूँ। तो इन ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सनफंडरी सच में बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी साइट है। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि अगर आप सनफंडरी से पढ़ते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपना सिलेबस देखिएगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपके टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को ही उस पर पढ़िएगा। फालतू जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं उन टॉपिक को मत पढ़िएगा। तो मैंने यहाँ जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं, एग्ज़ाम राइड हुआ, सनफंडरी हुए, बहुत सारे बुक्स हैं और बहुत और भी साइट्स हैं जहाँ से मैंने क्वेश्चंस अरेंज किए हैं। और मैंने वही क्वेश्चंस अरेंज किए जो हमारे टॉपिक है, यानी कि जो भी हमारा सिलेबस है हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं। हर एक सिलेबस पे जो भी टॉपिक है वो हर एक टॉपिक पर मैंने क्वेश्चंस अरेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 148 क्वेश्चंस होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं एक ही वीडियो में डाल रही हूँ। मैं पहले सोची थी कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, बट फिर मैं सोची कि टाइम कम है, अब 2 पार्ट में डिवाइड करें मतलब है कि 2 बार शूट करना जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से मैं एक ही में कंबाइन कर रही हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आप पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वोकोडर्स एनालिसिस द स्पीच सिग्नल एट डैश। तो आंसर आपका है ट्रांसमीटर। नेक्स्ट है, वोकोडर्स डैश द वॉइस एट द रिसीवर। तो आंसर है सिंथेसिस। नेक्स्ट है, वोकोडर्स आर सिंपल दैन द वेव फॉर्म कोडर्स। तो आपका आंसर फॉल्स होगा क्योंकि जो वोकोडर्स होता है वो मच मोर कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू द वेव फॉर्म कोडर्स के। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकोडिंग सिस्टम। तो आंसर है वेव फॉर्म कोडर। यहाँ पे आप नोट में देख सकते हो मैंने लिखा है एलपीसी जो कि लीनियर प्रीडक्टिविटी कोडिंग है और ये मोस्ट पॉपुलर कोडिंग है वोकोडिंग सिस्टम के लिए। और अदर में आप देख सकते हो कुछ चैनल्स हैं जो कि जैसे वोकोडर है, फॉर्मेट वोकोड, चैनल वोकोडर, फॉर्मेट वोकोडर एंड कैप्स्टम वोकोडर। तो ये जो है आपकी ये पॉपुलर वोकोडिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउंसिएशन लीड्स टू वॉइस्ड साउंड। तो उसका आंसर है एम। यहाँ पे आपको ऑप्शन में बहुत सारी दी होंगी, एस दिया होगा, एस एच दिया होगा, एफ दिया होगा और एक दिएगा एम। एस, एस एच और एफ ये आपका अनवॉइस्ड साउंड के लिए है और वॉइस्ड के लिए आपका यहाँ पे देख लो वॉइस्ड के लिए क्या है, एम है, एन है और वी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, वाइस्ड पूछा है कि अनवाइस्ड पूछा है। यहाँ पे आप देखिए मैंने अनवाइस्ड पे भी एक क्वेश्चन डाल दिया है जिसमें आपको ऑप्शन एफ, एस या एस एच ये तीनों ही आपके प्रोनाउंसिएशन हैं अनवाइस्ड साउंड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच सिग्नल कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन डैश एंड डैश। तो पहले में होगा वाइस्ड, दूसरे में होगा अनवाइस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द फैब्रिकेटिव प्रोड्यूस्ड बाय टर्बुलेंट एयर फ्लो थ्रू द कंस्ट्रक्शंस। तो आंसर होगा आपका अनवॉइस्ड सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल वोकोडर्स आर द टाइम डोमेन वोकोडर्स। फॉल्स। नेक्स्ट है, चैनल वोकोडर्स आर द डैश। तो आंसर है फ्रीक्वेंसी डोमेन वोकोडर्स। नेक्स्ट है, डैश ऑफ ऑफन कॉल्ड द फॉर्मेट ऑफ द स्पीच सिग्नल। तो आंसर है पोल फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट है, डैश correspond to the resonant frequencies of the vocal tract। तो आंसर है poles frequencies। नेक्स्ट है, फॉर्मेट vocoders use large number of control signal। तो आंसर आपका false। नेक्स्ट है, फॉर्मेट vocoders use dash control signal। तो आंसर है fewer। फॉर्मेट vocoders can operate at dash than the channel vocoders। तो आंसर है lower bit rates। नेक्स्ट है, कैप्स्टम vocoders use। तो डैश, तो आंसर है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप्स है वोकोडर्स के, 4 टाइप्स हैं। पहला है चैनल, दूसरा है फॉर्मेट, तीसरा है कैप्स्टम, चौथा है वॉइस एक्साइटेड वोकोडर्स। ठीक है, तो ये चारों टाइप्स है, तो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, द बिट रेट ऑफ द वॉइस एक्साइटेड वोकोडर्स इज डैश। तो आंसर है 7200 बीट्स पर सेकेंड टू 9600 बीट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीनियर प्रीडक्टिविटी कोडर्स यानी कि एलपीसी बिलोंग टू डैश डोमेन क्लास ऑफ वोकोडर्स। तो आंसर है टाइम। नेक्स्ट है, लीनियर प्रिडिक्टिविटी
कोडर्स आर द कंप्यूटेशनली सिंपल, तो आंसर है आपका फॉल्स। नेक्स्ट है एलपीसी आर कॉम्पुटेंशली, तो आंसर होगा आपका इंटेंसिव। नेक्स्ट है with LPC it is possible to transmit good quality voice at dash, तो आंसर 4.8 kbps। नेक्स्ट है LPC system modules the vocal tract as dash linear filter, तो आंसर होगा all pole। नेक्स्ट है आपका linear predictivity vocoders use dash to extreme the present samples, तो आंसर होगा weighted sum of past samples। तो नेक्स्ट है आपका which of the following LPC use code book, तो आंसर है code excited LPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पास्ट सैंपल्स आर यूज्ड बाय लीनियर प्रिडिक्टिविटी कोडर्स टू एस्टिमेट प्रेजेंट सैंपल, तो आंसर है 10 to 15। नेक्स्ट है विच ऑफ द नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्म इज जनरली यूज्ड टू इम्प्रूव द कोडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, तो आंसर होगा लॉन्ग एरिया रेशियो ट्रांसफॉर्म। These nonlinear transformations reduce the sensitivity of reflection coefficient to dash, to answer होगा quantization error। Next है LAR perform and dash target mapping of reflections coefficient, तो answer होगा inverse hyperbolic। Next है which of the following LPC use two source at the receiver, तो answer होगा LPC vocoders। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग LPC प्रोड्यूस अ बर्जी टंग इन द सिंथेसाइज्ड स्पीच, तो आंसर होगा LPC vocoders। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ बजी टोन्स इन सिंथेसाइज स्पीच इज मैग्नेटेड बाय मल्टीपल्स एक्साइटेड एलपीसी और कोड एक्साइटेड एलपीसी, तो आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है मल्टीपल्स एक्साइटेड एलपीसी रिक्वायर्स पिच डिटेक्शन, तो आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट है द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स इज इक्वल टू द मिनिमम रिक्वायर्ड सिग्नल बैंडविड्थ, तो आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका the transmission bandwidth of speed spectrum techniques is greater than the minimum required signal bandwidth, answer है true। next why speed spectrum techniques is inefficient for a single user, तो आंसर है large transmission bandwidth। next है आपका which of the following is not a property ऑफ स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स, तो आंसर है आपका मल्टीपार्ट फेडिंग। तो अब ये मल्टीपार्ट फेडिंग जो है ये अगर प्रॉपर्टी नहीं है स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स का, तो प्रॉपर्टीज क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रॉपर्टी है। पहला है इंटरफेरेंस रिजेक्शन कैपेबिलिटी, नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंसी प्लानिंग एलिमिनेशन, थर्ड है मल्टीपल यूजर मल्टीपल एक्सेस इंटरफेरेंस। तो ये आपके प्रॉपर्टीज हैं जो स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स के, तो इन्हें याद रखिएगा, ये आ सकते हैं प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ स्पीड स्पेक्ट्रम ट्रांसमिशन ओवर द फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, तो 3 एडवांटेज है जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं। पहला है स्पीड स्पेक्ट्रम सिग्नल आर हाईली रेजिस्टेंट टू नॉइस एंड इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है स्पीड स्पेक्ट्रम सिग्नल आर डिफिकल्ट टू इंटरप्ट। नेक्स्ट है स्पीड स्पेक्ट्रम ट्रांसमिशन कैन शेयर आर फ्रीक्वेंसी बैंड, तो ये है आपके एडवांटेज। क्लासिफाई स्पीड स्पेक्ट्रम सिस्टम इज एज फॉलो, तो आंसर होगा अवेरगिंग सिस्टम और दूसरा है अवॉइडेंस सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द स्पीड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स इज और डैश टेक्निक्स, तो आंसर होगा वाइड बैंड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है द 2 मेजर टेक्निक्स यूज्ड इन स्पीड स्पेक्ट्रम सिस्टम, तो जो 2 मेजर टेक्निक्स कौन कौन से, पहला है डायरेक्ट सीक्वेंस, दूसरा है फ्रीक्वेंसी होपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर स्पीड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, तो कौन कौन से जो अदर हैं वो कौन कौन से टेक्निक्स है, तो पहला है टाइम होपिंग स्पीड स्पेक्ट्रम, दूसरा है हाइब्रिड मेथड, तीसरा है क्लिप स्प्रेड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये 3 है जो आपके अदर टेक्निक्स हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन सीक्वेंस, तो आंसर है नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पीएन सीक्वेंस का, तो पीएन सीक्वेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है 3 पॉइंट है। पहला है नियरली इक्वल टू नंबर ऑफ 0 and 1, दूसरा है वेरी लो कोरिलेशन बिटवीन शिफ्ट वर्जन ऑफ द सीक्वेंस, नेक्स्ट है लो क्रॉस कोरिलेशन बिटवीन 2 सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पीएन सीक्वेंस कैन बी जनरेटेड यूजिंग सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट, तो आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है व्हेन द फीडबैक लॉजिक कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट द शिफ्ट रजिस्टर इज कॉल्ड द डैश, तो आंसर होगा लीनियर पीएन सीक्वेंस जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the period of PN sequence produced by the linear M stage shift register cannot exceed dash symbol, तो आंसर होगा 2 to the power m minus 1। यहाँ पर आपको छोटा सा नोट है कि दे आर एग्जैक्टली 2 to the power m minus 1
नॉन जीरो स्टेट्स फॉर अ एम स्टेज फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DSSS system spread the baseband signal by dash the baseband pulse with a PN sequence। तो आंसर आपका होगा मल्टीप्लाइंग। अब DSS का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। द सूडो नॉइज सीक्वेंस इज प्रोड्यूस बाय डैश। तो आंसर होगा सूडो नॉइज कोड जनरेटर। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी होपिंग इन्वॉल्व अ पेरियोडिक चेंज ऑफ ट्रांसमिशन। तो आंसर होगा आपका फ्रीक्वेंसी। What is the set of possible carrier frequencies in FHSS? तो होगा आंसर Hopset। नेक्स्ट है dash occurs of a frequency band that includes a number of channels। तो आंसर होगा होपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है each channel is defined as a dash with central frequency in the Hopset। तो आंसर होगा spectral region। नेक्स्ट है the bandwidth of the channel used in the Hopset is called। तो आंसर होगा instantaneous bandwidth। नेक्स्ट है द बैंडविथ ऑफ द स्पेक्ट्रम ओवर विच द होपिंग अकर इज कॉल्ड डैश। तो होगा टोटल होपिंग बैंडविथ। नेक्स्ट है द प्रोसेसिंग गेन ऑफ एफएस सिस्टम इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ। तो आंसर होगा आपका टोटल होपिंग बैंडविथ विथ इंस्टेंटेनियस बैंडविथ। नोट में आप देख सकते हो अगर ऑप्शन में आपको ये ना लिख के आया ऐसे आ जाए BSS/B तो आप समझ जाना कि यही है। ठीक है, इसका यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल होपिंग बैंडविथ अपॉन इंस्टेंटेनियस बैंडविथ। नेक्स्ट है एफएच सिस्टम डू नॉट हैव कोलाइजेशन। तो आंसर होगा फॉल्स। इन फास्ट फ्रीक्वेंसी होपिंग रेट इज लेस देन द इंफॉर्मेशन सिंबल रेट। तो आंसर होगा आपका फॉल्स। अब ट्रू क्या है वो आप देख लो। द फास्ट फ्रीक्वेंसी होपिंग द होपिंग रेट इक्वल टू द एक्सीड द इंफॉर्मेशन सिंबल रेट। तो ये आपका ट्रू होगा। इन DSSS स्प्रेडिंग प्रोसेस इज डैश। तो आंसर होगा कॉम्प्लेक्स। इन FHSS स्प्रेडिंग प्रोसेस इज सिंपल। नेक्स्ट है आपका इन DSSS डैश फेडिंग एंड मल्टीपाथ अफेक्ट। तो आंसर होगा मोर रेजिस्टेंट। नेक्स्ट है आपका इन FHSS डैश टू फेडिंग द मल्टीपाथ अफेक्ट। तो आंसर होगा लेस रेजिस्टेंट। नेक्स्ट है इंटरसिंबल इंटरफेरेंस यानी कि ISI लीड्स टू डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिसीवर फॉर मेकिंग एन एरर इन डिटेक्टिंग द सिंबल। तो आंसर होगा इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है ISI डैश बाय इंक्रीजिंग चैनल बैंडविड्थ। तो आंसर होगा मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट है वाई इज अ पल्स शेपिंग टेक्निक्स यूज। तो आंसर है पहला टू रिड्यूस ISI और नेक्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस द स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ द मॉड्यूलेटेड डिजिटल सिग्नल। ये दो चीज़ें वो रिड्यूस करता है इसीलिए इसका यूज़ होता है पल्स शेपिंग टेक्निक्स का। नेक्स्ट है आपका हु वाज द फर्स्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ SIS। तो आंसर है न्यूक्विस्ट। ही ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ISI वाइल कीपिंग द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ लो। यानी कि इन्होंने क्या किया था जो भी प्रॉब्लम था उसे जो भी ISI में प्रॉब्लम था उसे उन्होंने ओवरकम किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जो बैंडविड्थ था ट्रांसमिशन बैंडविड्थ उसको लो रखा। नेक्स्ट है according to Nyquist the impulse response of the overall communication system should have dash decay with dash magnitude for sample value not equal to 0। तो पहले में होगा आपका फास्ट दूसरे में होगा स्लो। नोट में आप देख सकते हो इफ अ चैनल इज आइडियल then it should be possible to realize approximate shaping filter at both transmitter and receiver। क्वेश्चन है आपका राइट कोसाइन फिल्टर डज नॉट सेटिस्फाई निक्विस्ट क्राइटेरिया। तो आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट आप देख सकते हो डैश इज द मोस्ट पॉपुलर पल्स शेपिंग फिल्टर यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन। तो आंसर होगा राइट कोसाइन फिल्टर। नेक्स्ट है एज द रोल ऑफ फैक्टर इन राइट कोसाइन रोल ऑफ फिल्टर डैश द ऑक्युपाइड बैंडविड्थ डैश। तो दोनों में होगा इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है Gaussian pulse shaping filter follow Nyquist criteria। तो आंसर false। नेक्स्ट है Gaussian pulse shaping filter use non-Nyquist techniques। तो आंसर होगा true। नेक्स्ट है Gaussian filter has zero crossing at adjacent symbol pack। आंसर होगा false। नेक्स्ट है Nyquist filter has zero crossing at adjacent symbol pack and a truncated transfer function। तो आंसर होगा true। नेक्स्ट है आपका Gaussian filter does not follow Nyquist criteria। तो आंसर होगा true।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ गॉसियन फिल्टर, तो आंसर होगा शार्प कट ऑफ। नेक्स्ट गॉसियन फिल्टर हैज़ अ डैश, तो आंसर है नैरो एब्सोल्यूट बैंडविड्थ एंड हैज़ अ शार्प कट ऑफ। नेक्स्ट है लो ओवरशूट एंड पल्स एरिया प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टीज, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉसियन पल्स शेपिंग फिल्टर रिड्यूस द स्पेक्ट्रल ऑक्यूपेंसीज एंड आईएसआई, तो आंसर होगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट है Gaussian pulse are used when cost and power efficiency are major factor, तो आंसर होगा ट्रू। Diversity requires a training sequence, तो आंसर false। नेक्स्ट है diversity requires no training overload since training sequence is not required by a transmitter, आंसर है ट्रू। नेक्स्ट है DAS is a powerful communications receiver techniques that provide wireless link improvement at a relatively low cost, answer diversity। Diversity decisions are made by DAS, the answer receiver। Diversity decisions are random nature of radio propagation by finding independent signal path for communication, the answer true। Next है small scale fades are characterized by dash amplitude fluctuation, तो आंसर होगा small। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू प्रिवेंट डिप फेड फॉर अ रैपिडली वेरिंग चैनल, तो आंसर होगा माइक्रोस्कोपिक डाइवर्सिटी टेक्निक। नेक्स्ट है बाय सिलेक्टिंग द बेस्ट सिग्नल एट ऑल टाइम अ रिसीवर कैन डैश स्मॉल स्केल फेडिंग फैक्टर, तो आंसर होगा मिटिगेट। नेक्स्ट है लार्ज स्केल फेडिंग कैन बी मिटिगेटेड विथ अ हेल्प ऑफ डैश, तो आंसर होगा माइक्रोस्कोपिक डाइवर्सिटी टेक्निक्स। नेक्स्ट है स्पेस डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नॉन एज डैश, तो आंसर होगा एंटीना डाइवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ स्पेस डिवीजन टेक्निक्स, तो आंसर होगा आपका टाइम डाइवर्सिटी। नोट आप देख सकते हो, नोट में जो स्पेस डाइवर्सिटी रिसेप्शन मेथड है वो क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट में। पहला है सिलेक्शन डाइवर्सिटी, दूसरा है आपका फीडबैक डाइवर्सिटी, तीसरा है मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग, चौथा है आपका इक्वल गेन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सिलेक्शन डाइवर्सिटी द गेन ऑफ ईच डाइवर्सिटी ब्रांच प्रोवाइड डिफरेंट SNR, तो आंसर फॉल्स। नेक्स्ट है पोलराइजेशन डाइवर्सिटी यूज द डैश एज द डाइवर्सिटी एलिमेंट, तो आंसर होगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। नेक्स्ट है dash of the signal in each polarization is caused by multiple reflections in the channel band between mobile and base station antenna, तो आंसर होगा decorrelation। नेक्स्ट है विच ऑफ द फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन द कोरिलेशन कोफिशिएंट, आंसर होगा कोहेरेंस टाइम। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी इज इम्प्लीमेंटेड बाय ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन और मोर देन वन डैश, तो आंसर होगा कैरियर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है frequency diversity use dash as a diversity element, तो आंसर होगा coherence bandwidth। frequency diversity is good for low traffic condition, तो आंसर false। frequency diversity is not a good for traffic condition, आंसर true। time diversity repeatedly transmit information at time spacing that exceed dash, तो आंसर होगा coherence time। नेक्स्ट है इन मैक्सिमल रेशियो कंबाइनिंग द आउटपुट SNR इज इक्वल टू डैश, तो आंसर होगा सम ऑफ इंडिविजुअल SNR। नेक्स्ट है द टेक्निक फॉर कंबाइनिंग डाइवर्सिटी सिग्नल आर डैश, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द जो अबव जितने मेंशन थे वो कौन कौन से थे, पहला है सिलेक्शन, दूसरा है फीडबैक, तीसरा है मैक्सिमल रेशियो, दूसरा है इक्वल गेन। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी टेक्निक्स इज यूज फॉर कम्बेटिंग, तो आंसर था ऑल ऑफ द मेंशन, और ऊपर क्या क्या था वो है फेडिंग, को चैनल इंटरफेरेंस, एरर बर्स्ट। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी टेक्निक इज अप्लाइड एट, तो आंसर है बोथ बेस स्टेशन एंड मोबाइल रिसीवर। नेक्स्ट है विच इज मोर अफेक्टिव इन कॉमनली प्रीफर्ड टेक्निक, तो आंसर है स्पाइरल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी टेक्निक्स डैश, तो आंसर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट लाइक इम्प्रूवमेंट। What are the modes of adaptive equalization, तो आंसर होगा ट्रेनिंग एंड ट्रैकिंग मोड। Which signaling scheme is preferred for fading channel, तो आंसर होगा frequency and phase based modulation। नेक्स्ट है uncorrelation fading occur when, आंसर होगा time span is large।
नेक्स्ट है इंटरलीविंग डज डैश, तो आंसर होगा फॉरवर्ड एरर करेक्शन। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन डैश, तो आंसर होगा मैग्नीट्यूड एंड टाइम ऑफ अराइवल ऑफ ईच कंपोनेंट। नेक्स्ट है MIMO स्टैंड्स फॉर, तो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। नेक्स्ट है MIMO विच फैक्टर हैज़ अ ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन डाटा रेट, तो आंसर होगा द नंबर ऑफ ट्रांसमिट एंटीनास। MIMO use initially developed in a year, तो आंसर होगा 1990। MIMO is a smart antenna technology, तो आंसर है true। MIMO technology makes advantage of a natural radio waves phenomena called dash, तो आंसर होगा multipart। Next, which of the following techniques does not use MIMO, तो आंसर होगा AMPS। MIMO is used in DAS standards such as recent 3GPP and 3GPP2, तो आंसर होगा मोबाइल रेडियो टेलीफोन। MIMO is also used in DAS, तो आंसर है वाईफाई एंड वाईमैक्स। नेक्स्ट है आपका MIMO मीन्स बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैव मल्टीपल एंटीना, तो आंसर आपका ट्रू। नेक्स्ट है डैश इज अ टेक्निक of transmit diversity used in UMTSS 3 generations cellular system, तो आंसर होगा STTD, फुल फॉर्म है स्पेस टाइम ट्रांसमिट डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है डैश इज अ ट्रांसमिशन मेथड यूज्ड इन MIMO वायरलेस कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट इनकोडेड डाटा सिग्नल इंडिपेंडेंटली, तो आंसर होगा SM स्पाइरल मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट है डैश इज एन एडिशनल ओपन लूप MIMO टेक्निक्स कंसिडर्ड बाय द WiMAX वेंडर्स, तो आंसर होगा कोलैबोरेटिव अपर लिंक MIMO। नेक्स्ट है इक्विलाइजेशन टेक्निक्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड इनटू डैश एंड डैश टेक्निक्स, तो पहले में होगा लीनियर, दूसरे में होगा नॉन लीनियर। Equalization in linear if an analog signal is fed back to change the subsequent output of the equalizer, तो आंसर होगा आपका false। नेक्स्ट है इन द context of equalization LTE stands for linear transversal equalizer। नेक्स्ट है which of the following is not an advantage of lattice equalizer, तो आंसर होगा simple structure। नेक्स्ट है the structure of lattice equalizer is dash than a linear transversal equalizer, तो आंसर होगा more complicated। नेक्स्ट है which of the following is not a non-linear equalization technique, तो आंसर होगा decision feedback equalization। नेक्स्ट है which of the following factor could not determine the performance of algorithm, तो आंसर होगा structural properties। नोट आप देख सकते हो कि द परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम डज नॉट डिपेंड अपॉन द structural property. The performance of an algorithm is determined by various factors. These factors are, तो पहला है rate of convergence, दूसरा है computational complexity, तीसरा है numerical properties। तो ये आपके तीन factors हैं, ठीक है। नेक्स्ट है rate of convergence is defined by dash of algorithm, तो आंसर होगा number of iterations। नेक्स्ट है computational complexity is a measure of dash, तो आंसर होगा number of operations। नेक्स्ट है choice of equalization structure and its algorithm is not depend on dash, तो आंसर होगा statistical distribution of transmitted power। नेक्स्ट है आपका coherence time is dependent on the choice of the algorithm and corresponding rate of convergence, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गोरिथम फॉर इक्विलाइजर, तो आंसर होगा मीन स्क्वायर एरर एल्गोरिथम। नेक्स्ट है आपका 3 क्लासिक इक्विलाइजर एल्गोरिथम आर, तो 3 क्लासिक इक्विलाइजर एल्गोरिथम कौन कौन से हैं। पहला है जीरो फोर्सिंग एल्गोरिथम, दूसरा है लिस्ट मीन स्क्वायर जिसको LMS बोलेंगे, और तीसरा है रिकर्सिव लिस्ट स्क्वायर एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये तीनों आपके क्लासिक इक्विलाइजर एल्गोरिथम है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ जीरो फोर्सिंग एल्गोरिथम, तो आपका आंसर होगा एम्प्लीफिकेशन ऑफ नॉइज। जीरो फोर्सिंग एल्गोरिथम परफॉर्म वेल फॉर वायरलेस लिंक, तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट है LMS इक्विलाइजर मिनिमाइज डैश, तो आंसर होगा मीन स्क्वायर एरर। नेक्स्ट है LMS इक्विलाइजर
is a reversed equalizer. तो आंसर का ट्रू. LMS equalizer is used to dash between the desired equalizer output and the actual equalizer output. तो आपका आंसर का मिनिमाइज मीन स्क्वायर एरर. मीन स्क्वायर एरर को शॉर्ट फॉर्म में MSE कहेंगे. ठीक है. फॉर एन सिंबल इनपुट LMS एल्गोरिथम रिक्वायर डैश ऑपरेशन फॉर इटरेशन. तो आंसर का 2n+1. स्टोकास्टिक ग्रेडियंट एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉल्ड डैश. तो आंसर का लीस्ट मीन स्क्वायर एल्गोरिथम. कन्वर्जेंस रेट ऑफ LMS इज फास्ट. आंसर का फॉल्स. नोट क्या है कि आपका जो कन्वर्जेंस रेट होता है LMS का वो स्लो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर RLS एल्गोरिथम. तो आंसर का स्लो कन्वर्जेंस रेट. और RLS का फुल फॉर्म है रिकर्सिव लिस्ट स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश यूजेस फास्ट कन्वर्जेंस रेट एज अपोज टू LMS एल्गोरिथम. तो आंसर का रिकर्सिव लिस्ट स्क्वायर एल्गोरिथम. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम यूज सिंपल प्रोग्रामिंग. तो आंसर का LMS ग्रांटेड DFE. नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ LMS ग्रेडियंट DFE एल्गोरिथम आर. तो आंसर होगा आपका लो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंपल प्रोग्रामिंग. तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही. 148 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं और ये थोड़ी लेंदी सिलेबस थी क्योंकि बहुत बड़ा ये सिलेबस था और इसी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बने हैं. और मैं 2 पार्ट में बनाने वाली भी थी बट मैं फिर सोची कौन जाए 2 पार्ट में बनाने. ला एक ही में कर देती क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है. ठीक है. इस वजह से मैंने एक ही में बना दिया. आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. चलिए तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.